नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बाजार की रणनीति एंड आने वाले दिन की प्लानिंग। शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत से आपके डाउट जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशन कहाँ स्टैंड करती है, किस बिजनेस के साथ क्या टाइप्स हो रहे हैं, कहाँ पे कंपनी का क्या रिफॉर्म हो रहा है, साथ साथ दोस्तों एक्सपेंशन प्लान को लेकर क्या क्या खबरें हैं, सारी खबरें जो कि मार्केट से रिलेट करती है, स्टॉक मार्केट से, नेशनल, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक लेवल की सारी अपडेट दोस्तों आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलती रहेगी, जो कि आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको फॉलो करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करें एंड फॉलो करें। इसके साथ दोस्तों एडिशनल हमारा एक और ऐप भी है, और ऐप की अगर बात करें तो ऐप के माध्यम से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि कौन सी कंपनी में कितना % प्रॉफिट बनाना है, किस तरह से बनाना है, कितना प्रॉफिट लेके निकलना है। ये सारी अंडरस्टैंडिंग आपको दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पर लेगी वीडियो के माध्यम से। तो प्रॉफिट कमाना है तो प्रॉपर तरीके से इसको जरूर फॉलो करें। और करना क्या है, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले डाउनलोड करें ऐप को। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें एंड आगे की रणनीति को समझें जो भी वीडियो के माध्यम से वहाँ पे अपलोडेड है। तो जरूर इन दोनों चीज़ों को फॉलो और डाउनलोड करें, जो कि एक हमारा ऐप है और दूसरा है व्हाट्सएप चैनल। अब दोस्तों आगे बढ़ते बात करते हैं बाजार के बारे में। तो बाजार की अगर बात करें तो मूवमेंट आप देख सकते हैं, निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस 0.43% के आसपास की मूवमेंट, 108 पॉइंट्स के आसपास की जंप, 25,114 के ऊपर बाजार की क्लोजिंग। काफ़ी बेहतर कह सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे अगर चीज़ों को ऑब्जर्व करें तो एक ट्रिगर पॉइंट हमें ये देखने को मिल रहा है कि मार्केट की क्लोजिंग एटलीस्ट इस हफ्ते सक्सेसफुली 25,000 के ऊपर ही देखने को मिल रही है। समहाउ आज शुक्रवार है, इस हफ्ते का आखिरी दिन, जो कि इसी के साथ सेशन खत्म हुआ। आने वाले हफ्ते के लिए कुछ और इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होगी जो कि यहाँ से रिप्रेजेंट करती है कि कनेक्शन कितना स्ट्रांग बैठेगा। नेक्स्ट वीक की प्लानिंग क्या होगी दोस्तों, ये हम आने वाले सेशंस में इसको डिस्कस करेंगे, मतलब जो नेक्स्ट वीडियोस हमारी होंगी। लेकिन फिलहाल अगर आज की बात करें, क्योंकि आज का ये वाला जो वीडियो है ये भी कहीं ना कहीं कनेक्शन तय करता है कि बाजार में जो मूवमेंट रहने वाली है वो किस कदर रह सकती है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंस डेटा हमें देखने को मिल रहा है। उन डेटा के बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं बाजार की सस्टेनेबिलिटी एंड ट्रिगर पॉइंट्स। सबसे पहले अगर बात करें तो दोस्तों बाजार में जो सपोर्ट देखने को मिल रहा है, अभी भी कहूँगा लगभग वर्स्ट सिचुएशंस में 24,750। अब ये मैं 24,750 वर्स्ट सिचुएशन और वर्स्ट सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल सिनेरियो का नहीं, क्योंकि नॉर्मल सिनेरियो जो है स्टैंड करता है लगभग 25,000 के सपोर्ट लेवल के साथ। इसी के साथ अगर देखिए, अगर बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी के साथ आगे की, अगर बात करते हैं ट्रिगर पॉइंट की, तो दोस्तों बाजार की मूवमेंट अगर आने वाले समय में 25,250 के ऊपर क्लोजिंग देती है नेक्स्ट वीक के दौरान, तो दोस्तों यही बाजार आपको लगभग फिर से 25,500 के लेवल पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों वो बातें सच और कनेक्ट होती हुई देखने को मिलेगी, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बाजार के एक्सपर्ट्स के मुकाबले इस दिसंबर तक बाजार जो है 26,000 के लेवल तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है, जो कि समहाउ एक काइंड ऑफ जिस तरीके के पॉइंट्स अभी दिख रहे हैं वो काइंड पॉइंट्स के हिसाब से अगर देखें तो ये चीज़ें संभव भी हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें बाजार की जो आज की मूवमेंट रही है उसके पीछे का रीज़न, तो रीज़न को अगर फाइंड आउट करें तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न है, और वो स्ट्रॉन्ग रीज़न दोस्तों कह सकते हैं यहाँ अगर देखा गया तो यूएस एंड इंडिया के बीच में बहुत जल्द जो है ट्रेड डील वो फाइनलाइज होने वाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी स्क्रीन पे। अ ट्रेड डील बिटवीन यूएस एंड इंडिया इज़ लाइकली टू बी फाइनलाइज सून। और ये सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ अगर चीज़ों को ऑब्जर्व करें तो एक कमेटी ऑलरेडी मतलब सेटअप कर दी गई है। अगर हम बात करें यूएस की तरफ से, जो कि एक तरीके का पॉजिटिव सिग्नल भी मिल रहा है, जो कि यहाँ पे अगर देखें तो इंडिया एंड यूएस के बीच में जो डील है वो ऑलरेडी ऑन द फ्रंट लाइन है। अब इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करके डिटेल करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें मेंशन की गई है, और ये सारी चीज़ें कंफर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से भी कंफर्म किया गया, जिनका नाम है पीयूष गोयल जी। तो पीयूष गोयल जी की तरफ से ये कंफर्म किया कि फर्स्ट फेज जो है पोटेंशियल बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का, वो दोस्तों आने वाले नवंबर में फाइनलाइज होने वाला है, जो कि इंडिया एंड यूएस के बीच में है। और ये कंफर्मेशन एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न दर्शाता है कि ट्रेड डील को लेकर जो अगर हम बात करें, जो 25% का एडिशनल टैरिफ रशियन ऑयल बाय करने के लिए लगाया गया है, उस पर कहीं हद तक बातें न्यूट्रलाइज होती हुई देखने को मिलेगी, चीज़ें कम होती हुई नजर आएंगी। और यही जो फेज़ है बायलैटरल ट्रेड का, ये पहला फेज़ जो है एक तरीके का सबूत दिलाता है कि मार्केट में जो चीज़ें नेगेटिव थी पहले, अब वो धीमे धीमे
कह सकते हैं काफ़ी हद तक स्टेबल हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है मार्केट में आज की ग्रोथ का। इसके साथ दोस्तों अगर हम बात करें तो और भी कुछ एडिशनल खबरें हैं, जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं फ्री ट्रेड डील बेसिकली इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के बीच, जो कि बहुत जल्द ये भी साइन होने वाला है। तो एक तरीके का एग्रीमेंट इंडिया के बिहाफ पे ये भी एक पॉजिटिव कंसर्न पॉइंट बाजार के लिए बेहतर है। तो इस पे भी ज़रूर हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। एक तो पहला कह सकते हैं इंडिया और यूएस के बीच में बहुत जल्द ट्रेड डील भी न्यूट्रलाइज होगी, जो कि बढ़े हुए हैं रेट्स, वो हो गया। और साथ साथ बायलैटरल ट्रेड को लेकर जो बातें चल रही थी उसका फर्स्ट फेज जो है वो नवंबर महीने में क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, यूरोपियन यूनियन के साथ जो फ्री ट्रेड डील को लेकर एग्रीमेंट हुआ था वो भी सारी चीज़ें साइन अप हो जाएगी। तो ये चीज़ें हैं जो कि बाजार के सेंटिमेंट्स को काफ़ी हद तक अच्छे नोट्स पे लेके जा रहे हैं। तो इस चीज़ के रिकॉर्ड के हिसाब से अगर देखें तो आने वाला समय बाजार के मूवमेंट के लिए बेहतर है, इंडियन मार्केट के लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है। और जितनी भी अभी तक हमने नेगेटिविटी देखी हैं वो काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट कह सकते ख़त्म हो गई हैं। 80 से 85% तक का सिनेरियो जो है नेगेटिव का वो ख़त्म हो चुका है। जो चीज़ें हैं लगभग 10 से 12% 15% के आसपास, वो भी बहुत जल्द धीमे धीमे चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और तैयार रहिए बुल रन के लिए फिर से। एंड जितनी भी अभी तक हमने इन्वेस्टमेंट कर दी है, अगर आपने सही ढंग से करी होगी तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं की होगी तो इतना कहूँगा, इसलिए कहता हूँ प्रॉपर समझना ज़रूरी है। बाजार गिरता है तो ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं होता, ये एक तरीके का मौका होता है जो कि हमने अच्छी तरीके से इसको ग्रैब भी किया है। अगर आपने नहीं किया है तो इसलिए कहता हूँ ज़रूर जुड़िए हमसे। नीचे दिए रिस्पॉन्स में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे ऐप का। ऐप पे लाइन अप करके लॉगिन करके प्रोसेस को फॉलो करके चीज़ों को समझें कि कैसे चीज़ों को आप हैंडल कर पाएंगे। तो ये बातें ज़रूर ध्यान में रखें। अब इसके साथ दोस्तों अगर कुछ और भी रिपोर्ट्स को कवर करें तो देख सकते हैं एज अ मार्केट सेंटिमेंट्स इम्प्रूव वी आर टर्निंग बुलिश ऑन इंडिया। वैल्यूएशन जो है बेसिकली अगर देखें तो ठीक ठाक है। अगर बात करते हैं इंडिकेशन जो कि इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो कोई भी ऐसा रिस्क नहीं देखने को मिल रहा है। ये सारी बातें इंडियन स्टॉक मार्केट के बिहाफ पे कही जा रही है। जहाँ पे सबसे बड़ा इसका इम्पैक्ट है पॉजिटिव नोट पे वो है जीडीपी का, क्योंकि जीडीपी का देखें तो काफ़ी बेहतर इस बार डिक्लेयर किया गया इंडिया की तरफ से, काफ़ी बेहतर चीज़ें हैं। अगर इस अदर इकोनॉमिक डेटा की अगर बात करें तो यहाँ पे जीएसटी रिफॉर्म भी हमें देखने को मिल चुका है, जो कि ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इंडियन मार्केट के लिए। इसके साथ साथ रेट कट्स की अगर बात करें तो दोस्तों ये तो हमें पता चल जाएगा, आरबीआई की मीटिंग जब होने वाली है उस वक्त हम देखेंगे कि ये रेट कट्स होते हैं कि नहीं, क्योंकि जीएसटी ऑलरेडी कह सकते हैं डिडक्ट हो चुका है, जीएसटी का रिफॉर्म हुआ है जहाँ पे बहुत सारे रेट्स भी रिवाइज हुए हैं। तो समहाउ एक अच्छी खबर तो और मिल ही चुकी है। लेकिन इसके साथ अगर रेट कट्स भी हो जाते हैं आरबीआई की तरफ से तो दोस्तों ये डबल धमाका होने वाला है। ये चीज़ें होगी। इन्फ्लेशन की बात करें दोस्तों वो भी इंडिया का देखें तो बहुत हद तक कम है। और अगर बात करते हैं मार्केट ऑलरेडी बॉटम लेवल पे ही चल रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट पैरामीटर्स हैं। और इसके साथ साथ अगर देखें तो दोस्तों हेल्दी लिक्विडिटी मार्केट में हमें देखने को मिला है। इतनी बड़ी सेलिंग हुई एफआईज की तरफ से लगातार हर दिन, उसके बावजूद भी इंडियन मार्केट पे इतनी बड़ी गिरावट नहीं हुई। थोड़ी बहुत गिरावट तो होती है, ये जस्ट लॉजिक वाली बात है, लेकिन इसका इतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो ये सारी कंसर्न पॉइंट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और अगर हम इस चीज़ को समझ के चलेंगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। ये पहला कंसर्न, एक पहला पॉइंट जो हमने क्लियर कर लिया अपने बाजार के हिसाब से जो भी मार्केट की पोजीशन चल रही है। सेकंड जो चीज़ें हैं वो इससे भी ज़्यादा बेहतर है। अब दोस्तों अगर सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो दोस्तों इससे भी बेहतर खबर है और इसका जो असर है हम आने वाले नेक्स्ट वीक में देखेंगे, क्योंकि कुछ बातें हैं ही ऐसी। हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन के बारे में, तो इन्फ्लेशन का डेटा भी आ चुका है इंडिया की तरफ से। अब इस डेटा को अगर हम देखें तो कुछ और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों देख सकते हैं अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा आ चुका है। लास्ट अगर देखें तो बीते हुए कल के दिन इंडिया के साथ साथ अगर यूएस की बात करें तो यूएस का डेटा आया था। उस नोट पे अगर देखें तो चीज़ें काफ़ी बेहतर नजर आई थी, जिसका रिएक्शन थोड़ा बहुत हमारे इंडियन मार्केट में देखने को मिला। आज की बात करें तो दोस्तों आज के दिन इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला था जो कि डिक्लेयर हो चुका है। देख सकते हैं 12 सितंबर और डेटा जो है अगस्त महीने का है। एक्चुअल डेटा जो आज की बात करें तो वो लगभग 2.07 के करीब है जो कि रिलीज़ किया गया है। फोरकास्टिंग कितनी कही थी? 2.10। अब ये क्यों कही की थी? क्योंकि अगर हम देखें तो लास्ट प्रीवियस 1.61 के करीब था। तो अगर देखें ऑब्जर्वेशन ग्रुप में तो इसके इर्द गिर्द ही फोरकास्टिंग होनी चाहिए थी, मगर हुई 2.10। अब क्यों हुई? क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं मॉनसून का सीज़न चल रहा है एंड मॉनसून के सीज़न में हमेशा जो है महंगाई दर थोड़ी बहुत ऊपर ही रहती है। लेकिन इस बार अगर देखें तो चीज़ें काफ़ी बेहतर है, कंट्रोल में है।
2.10 के एस्टिमेट के मुकाबले देखें तो 2.07 का डेटा देखने को मिला है, जो कि बाजार के लिए चेयरअप वाला पॉइंट है। अब इस बिहार पे अगर बात करें तो मार्केट को एक अच्छे नोट के साथ तेज़ी देखने को मिलने वाली है। आने वाले अगर नेक्स्ट सेशन की बात करें तो दोस्तों इसका असर हमारे इंडियन मार्केट पे मंडे के दिन ज़रूर पड़ता नजर आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है, तो अगर हम इस बार का इन्फ्लेशन डेटा अगर देखें तो काफ़ी हद तक कंट्रोल में देखने को मिल रहा है, मगर इसको अगर कंपेयर करते हैं लास्ट अगर महीने से जो कि डेटा रिलीज़ हुआ था उसके मुकाबले देखें तो थोड़ा सा इंक्रीज़ है। लेकिन वो क्यों इंक्रीज़ है, तो दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर देखें तो ज़्यादा चीज़ें वेजिटेबल की वजह से है, मतलब जो डेली यूजेस वाली चीज़ें हैं जिसमें वेजिटेबल आ जाता है, मीट, फिश, ऑयल, फैट, पर्सनल केयर एंड एग, ये सारे कह सकते हैं डेली यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। इसमें देखें तो थोड़ी बहुत चीज़ें इंक्रीज़ हुई हैं, मतलब इसमें प्राइस जो है इंक्रीज़ हुआ है, जिसके वजह से दोस्तों ओवरऑल प्राइसिंग का जो इफेक्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा पड़ा है। लेकिन इस बार की बात करें, जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, इस जीएसटी रिफॉर्म के बाद जो आने वाले महीने में डेटा रिलीज़ होगा वो इससे कहीं ज़्यादा बेहतर होगा और इससे कहीं ज़्यादा मार्केट के लिए ट्रिगर पॉइंट साबित करेगा। यहाँ अगर फर्दर चीज़ों को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फिलहाल फूड प्राइसेस एंड एनर्जी प्राइसेस में जो थोड़ी बहुत चीज़ें अप्स एंड डाउन्स में हुई है, जिसके वजह से ही प्राइस में थोड़ी बहुत कटौती देखने को मिलेगी। आने वाले समय देखें तो दोस्तों टैक्स का जो रिफॉर्म हुआ इसकी वजह से भी कह सकते हैं फूड प्राइसेस में आपको हाउस होल्ड प्राइसेस में भी आने वाले कह सकते हैं क्वार्टर में कह सकते हैं या फिर महीने में कहें उस पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा गुड नोट्स के साथ। और जहां इसको अगर कंपेयर करते हैं, रिलेट करते हैं जीडीपी से, तो जीडीपी पे भी इसका ज़रूर असर पड़ेगा और जीडीपी में ग्रोथ अच्छी बेहतर देखने को मिल सकती है। प्रोजेक्शंस के हिसाब से देखें तो बहुत सारे कह सकते हैं रिपोर्ट्स आ रही है जहां पे ये बताया जा रहा है कि इंडिया की जीडीपी को रिवाइज किया गया है, जिसको पहले डिक्लाइन किया गया था। तो यहाँ हमारे लिए ये पॉइंट्स भी बहुत अच्छी नोट्स के साथ है, बहुत पॉजिटिव नोट के साथ है कि इन्फ्लेशन तो कम होगा ही होगा आने वाले नेक्स्ट मंथ में। इसके साथ साथ जीडीपी की ग्रोथ का प्लान भी हमें बेहतर तरीके से देखने को मिलेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिस भी यहाँ पे अगर हम बात करें तो मार्केट की सिचुएशन बहुत जल्द सुधरने वाली है, जो कि ऑनगोइंग स्टार्ट हो चुका है। ध्यान रखें, स्टॉक्स पे सिलेक्ट करें ढंग से, चीज़ों को प्रॉपर वेरीफाई करें। किसी भी स्टॉक्स में बाइंग करने से पहले इस चीज़ को ध्यान में ज़रूर रखें कि कंपनी परफॉर्म कैसे करती आ रही है, चाहे वो दोस्तों लास्ट क्वार्टर की बात कर ले या लास्ट ईयर की बात करें। और सिर्फ एक या दो क्वार्टर या फिर एक ईयर या 2 ईयर देखने का बात नहीं बनेगी, प्रॉपर डिटेलिंग डीप स्टडी करना पड़ेगा, तभी जाके बात क्लियर हो पाएगी। तो फिलहाल ये सारी रिपोर्ट के साथ यहाँ पे भी वीडियो को वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा ऐप में आएगा, जिसमें हम प्रॉपर डिटेलिंग करेंगे पोजीशंस को लेके, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें करनी है। तो उसको ज़रूर फॉलो करें। करने के लिए नीचे रिस्पॉन्स में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे ऐप का, लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस करें एंड प्रोसेस को करके बाकी की चीज़ें आप ज़रूर समझ जाएंगे। तो ज़रूर जाइए, ऐप को डाउनलोड करें एंड आगे की चीज़ों को समझें। वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।